अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम उस्मान खान। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्टोरी ऑफ सैमसंग। दोस्तों, सैमसंग के बारे में तो हम सब जानते हैं। हम में से शायद कोई ऐसा इंसान हो जिसने सैमसंग की कभी भी कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं की हो। सैमसंग एक साउथ कोरियन कंपनी है जिसकी पूरी दुनिया में 3.5 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉय हैं। चाहे मोबाइल हो या एलईडी या कुछ और, सैमसंग मशहूर ब्रांड में से एक है। क्या आप जानते हैं कि सैमसंग शुरू कैसे हुई? यह हैरत अंगेज कहानी 1 मार्च 1938 को शुरू होती है, जब एक कोरियन आदमी ली बियोन चल, जिसकी पॉकेट में तकरीबन $27 था, उसने कोरिया के शहर ताइगो में एक ग्रोसरी स्टोर खोला। एक छोटी कंपनी भी थी जो पूरे शहर में सब्जियां मछलियां बेचती थी। यानी सैमसंग की शुरुआत सब्जियां और मछलियां बेचने से शुरू हुई। उस वक्त स्टोर में इतने ज़्यादा एम्प्लॉय भी नहीं थे, लेकिन ली ने अपनी मेहनत से ये कारोबार ताइगो के शहर से कोरिया के दूसरे शहरों में फैलाना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर कोरियन वॉर शुरू हो गई। कोरिया पहले एक ही मुल्क हुआ करता था, लेकिन अब 2 मुल्क है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। कोरियन वॉर की वजह से ली के स्टोर को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बहुत जल्द ही उसने टेक्सटाइल का बिजनेस भी करना शुरू कर दिया। वो चाहता था कि कोरिया में जंग के बाद ये अपना कारोबार से अपने मुल्क को फिर से खड़ा करने में मदद करे। कोरियन हुकूमत भी ऐसे लोगों की मदद करना चाहती थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिल सके, और इसका फ़ायदा ली को बहुत ज़्यादा हुआ। लेकिन अब आप भी सोच रहे होंगे कि सब्ज़ी और मछली और टेक्सटाइल का बिजनेस करने वाली सैमसंग मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक में कैसे आ गई। हुआ कुछ यूं कि ली ने अपने कारोबार को बढ़ता हुआ देखकर सैमसंग को फैलाने का फैसला किया। उसने इंश्योरेंस, सिक्योरिटी और दूसरे कई बिजनेस में काम करना शुरू कर दिया। इस तरह 1960s में सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक के बिजनेस में काम करना शुरू कर दिया, और वो यही फैसला था जो सैमसंग को दुनिया के मशहूर तरीन कंपनी में से एक बना दिया। सैमसंग ने साउथ कोरिया के शहर सोन में इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें बनाना शुरू की। ये 1970s की बात है, जब सैमसंग ने ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाना शुरू की। 1972 से 1979 के दरमियान सैमसंग ने वॉशिंग मशीन भी बेचना शुरू कर की। तब तक लाखों ब्लैक एंड वाइट टीवी फरोख्त कर चुके थे। 1980 से पहले सैमसंग ने कलर टीवी और माइक्रो ओवन भी बनाना शुरू कर दिया था। उसके साथ साथ सैमसंग ने दूसरी चीज़ों में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, जैसा कि कंस्ट्रक्शन और केमिकल के कारोबार में। और दोस्तों, सैमसंग ने 1980s में टेलीफोन बनाना शुरू कर दिया। 1980s में सैमसंग ने इस बिज़नेस पर बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दी, क्योंकि उनको पता था कि मोबाइल दुनिया की अहम तरीन इजाज़त में से एक होगी, और ऐसा ही हुआ। 1987 में सैमसंग को शुरू करने वाले ली बियोंचल की डेथ हो गई, लेकिन उसने सैमसंग को एक ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया था जिसके बाद सैमसंग ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। सैमसंग ने जब गैलेक्सी स्मार्ट सीरीज़ लॉन्च कर दी थी तो वो दुनिया भर में मशहूर हो गई, और फिर सैमसंग 2006 से दुनिया की सबसे बड़ी टीवी बनाने वाली कंपनी बन गई। इस कहानी से मालूम होता है कि इंसान अगर मेहनत करे तो वो सोच भी नहीं सकता कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। जैसा कि ली ने सोचा भी नहीं होगा कि एक सब्जी फरोख्त करने वाली कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। तो दोस्तों, ये थी सैमसंग की कहानी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, और आखिर में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।